सभी को नमस्कार। पाठ भारतीय राजनीति में नए बदलाव पर चर्चा करेंगे और विषय रहेगा हमारा अयोध्या विवाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1992 की घटना में जो भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान रखती है और वर्तमान समय तक जो है 2099 तक ये 2019 तक ये मामला काफ़ी गहमा गहमी भरा रहा, राजनीतिक चर्चाओं का विषय रहा। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये इतना मुद्दा संवेदनशील था। तो जो अयोध्या विवाद है, कैसी शुरुआत हुई, तो इसी पर चर्चा करेंगे कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो है जन्म स्थान है और वहाँ पर एक निर्मित विशाल मंदिर उनकी जो है याद में बना हुआ था। और जब मुगल वंश की स्थापना हुई उसके बाद जो है 1527 में जो मुस्लिम शासक बाबर ने है जो है चित्तौड़ के उस समय हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के ऊपर विजय प्राप्त करने और हिंदुओं में दहशत फैलाने का जिम्मा उनके सेनापति जो है मीर बाकी को सौंपा गया। कहने का अर्थ ये है कि जब बाबर 1927 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को चित्तौड़गढ़ के जो है राणा सांगा के ऊपर विजय प्राप्त करने और हिंदुओं में दहशत फैलाने का जिम्मेदारी सौंपी, तो मीर बाकी ने ही हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से 1528 में इस मंदिर को जो है तोड़ा था और उसका तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया जिसको वर्तमान में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब 1527 में मीर बाकी को भारतीयों को जो भावनाएं हैं उनको आहत करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ में चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह के ऊपर विजय प्राप्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इसमें जो है राणा संग्राम सिंह जी की हार हुई थी और जो है 1528 ईस्वी में इस भव्य मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया जिसको भविष्य में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। ये इसकी पृष्ठभूमि थी। और पृष्ठभूमि पर बात करें तो हम इसके बाद हिंदुओं को जो है 1890 से ही इस मामले को किसी न किसी रूप में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और आखिरकार 1940 में मस्जिद पर जो है ताला लगा दिया गया और फरवरी 1986 में जो है एक महत्वपूर्ण फैजाबाद जिला न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर के ताले खोल दिए जाने चाहिए ताकि हिंदू इस जगह को पवित्र मानते हैं और पूजा अर्चना कर सकें। और जैसे ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया तो अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन लामबंद होने लगे। लामबंद का अर्थ है कि इकट्ठा होने लगे, अपने अपने समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से इकट्ठा होने लगे और भारतीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा ने इसने अपना चुनावी मुद्दा बनाया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक अर्थात आरएसएस और विश्व हिंदू वीएचपी ने इस अनेक जो है इसके लिए राम मंदिर के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। गुजरात के सोमनाथ से जो है अयोध्या तक समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने एक रथ यात्रा निकालनी शुरू की और नवंबर 1989 में राम मंदिर का हालांकि एक अनौपचारिक रूप से शिलान्यास भी हुआ और उस समय जो है दोनों स्थान केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। अब बात करते हैं घटनाक्रम पर और ये घटनाक्रम घटा 6 दिसंबर 1992 को। तो उस समय हिंदू संगठन जो कि राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे ज़्यादातर, तो दिसंबर 1992 में कार सेवा का आयोजन किया गया। कार सेवा का अर्थ होता है कि एक श्रमदान के रूप में निस्वार्थ भावना से काम करना। तो उस समय राम भक्तों से आह्वान किया गया कि राम मंदिर निर्माण में वो श्रमदान करें और लोगों को भावात्मक रूप से उत्साहित किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग भाग ले सके। और 6 दिसंबर 1992 को भारत में विभिन्न भागों से हिंदू लोग इकट्ठा होने लगे और बाबरी मस्जिद को जो है हिंदू
जो है अपने पूर्वजों की हार और अपमान का प्रतीक के रूप में देखते थे कि जो भीड़ थी वो बाबरी मस्जिद के सामने, तो बाबरी मस्जिद को भारतीय जितने भी हिंदू थे वो अपने पूर्वजों की हार और अपमान का रूप में उसको देखते थे। और देखते ही देखते सभी भावात्मक रूप से सभी का सब्र का बांध टूट गया और बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है धावा उन्होंने बोल दिया। और देखते ही देखते काफ़ी तेजी से जो है मस्जिद को ढहा दिया गया और ज़मीन में मिला दिया गया। और इसके कारण भारत के कई स्थानों में, बात महाराष्ट्र की रही हो, दिल्ली की रही हो और महत्वपूर्ण कई बड़े शहरों में रहा हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम कई दंगे भी हुए। आखिरकार इस मामले का जो सॉर्ट आउट हुआ वो हुआ 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि इस मामले को सुलझाया गया। और सुलझाने के लिए जो यहाँ पर मस्जिद है उसके लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाएगी, लेकिन जिस जगह पर बाबरी मस्जिद वर्तमान स्थान पर थी वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और ये जो 5 जजों की पीठ ने ये फैसला दिया था 9 नवंबर 2019 को, जिसके अध्यक्ष रंजन गोगोई थे। और इस केस में 30 सितंबर 2020 को सीबीआई ने, जो विशेष कोर्ट है, उसने आडवाणी सहित जो है 49 आरोपी बनाए हुए थे। जो 1992 की जो घटना है, बाबरी मस्जिद के जो आरोप पत्र तय हुए थे 49 लोगों पे, हालांकि 30 सितंबर 2020 तक 17 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी थी, बाकी जो भी 32 लोग बचे थे उनको बरी कर दिया गया। और उस समय सीबीआई की विशेष कोर्ट का मानना था कि ये जो घटना है ये पूर्व प्लान किया हुआ जो घटना नहीं थी, और ये एक आकस्मिक घटना थी, अचानक घटने वाली घटना थी। और इसके बाद जो प्रस्तावित मंदिर है उसके लिए 5 अगस्त 2020 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक विशाल मंदिर का शिलान्यास किया गया। और भविष्य में अयोध्या में आपको इस प्रकार का एक विशाल मंदिर देखने को मिलेगा। तो हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जो अयोध्या विवाद था आखिरकार उसका अंत हुआ, और उम्मीद है कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक घटनाएं नहीं होंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।